मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। डोईवाला के लच्छीवाला मणिमाई मंदिर के पास सुबह करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक गाड़ी लोडर से टकरा गई जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई है। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान की जानकारी सामने आई है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों में घटोतली की शिकायतों के बीच जौलीग्रांट में परिवर्तन प्रभारी चल दस्ते की टीम ने इंडियन गैस एजेंसी के सप्लाई वाहन पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस मिलने का मामला सामने आया है। टीम ने मौके पर सभी सिलेंडरों को तोलकर उनका लेखा जोखा तैयार किया। इसके बाद गैस एजेंसी और वाहन चालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के बाद गैस उपभोक्ताओं ने घटतोली करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर में कम गैस से देना सीधे तौर पर उनके साथ धोखा है। उन्होंने प्रशासन से नियमित जांच अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। खटीमा में कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता और आमजन तहसील परिसर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कथित शुद्धिकरण को सामाजिक समानता, संविधान की भावना और अनुसूचित जाति समाज के सम्मान के खिलाफ बताया। वक्ताओं ने कहा कि संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और गरिमा का अधिकार देता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। प्रदर्शन में ननकमता विधायक गोपाल सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। देखिए, 8 अगस्त को हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने आए थे। एक विशाल रैली, बहुत भीड़ थी, जिससे उस भीड़ को देख कर के भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है, ऊल जुलूल काम कर रही है। उस स्थान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। तो लगता है कि इनकी मानसिकता खराब है। धर्म के ठेकेदार जो अपने को धर्म से ऊपर समझते हैं, उनका ये कृत्य है। मैं उस कृत्य की जो शुद्धिकरण का काम किया, इसकी घोर निंदा करता हूँ। माननीय विधायक जी ननकमता द्वारा दिया गया है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही उचित माध्यम के थ्रू प्रेषित कर देंगे। ये आप सब लोगों को सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सब आप लोगों को पता है कि विगत 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रामलीला मैदान हल्द्वानी में पहुंचे थे, जिन्होंने एक विशाल जनसभा को वहां संबोधित किया। उनके जाने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के सितारगंज में 12 वफात के आयोजन को लेकर व्यापार मंडल और विभिन्न धार्मिक कमेटियों के प्रतिनिधियों ने तहसील पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी और सर्वधर्म के लोग तहसीलदार हिमांशु जोशी से मिले और एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। उमेश अग्रवाल ने कहा कि सितारगंज हमेशा से भाईचारे और एकता की मिसाल रहा। शहर में होने वाली लाइटिंग से किसी व्यापारी को परेशानी नहीं है और धार्मिक आयोजन
सर्व समाज की पुरानी परंपराओं के अनुसार ही होने चाहिए। व्यापार मंडल को अध्यक्ष दीपेंद्र सिंघल ने कहा कि पुरानी परंपराओं को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से 12 वफात का कार्यक्रम परंपरागत तरीके से आयोजित कराने की मांग की। इस दौरान सरफराज अहमद, इशफियाक अंसारी सहित विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। पहला जो ज्ञापन दिया गया है वो 12वीं शरीफ के लिए दिया गया है। जो कल अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बोला था कि इसमें रोड पे कोई भी कार्य करने की परमिशन ना दी जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू भाई और दीपेंद्र सिंघल जी और तमाम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आके एसडीएम साहब को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया कि जो काम पिछले जब से सितारगंज विकसित हुआ है तब से जो चीज़ें चली आ रही हैं सामाजिक और धार्मिक, और वो सारे धर्मों की यहाँ सुकून से अगर किसी भी धर्म का कोई काम हो रहा है, जैसा कि 25-26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार आ रहा है, उसमें रोशनी और ये जगह जगह जलसे वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि हमने परमिशन मांगी है कि जो आज तक शुरू से प्रथा चलती आ रही है उस प्रथा को चलने दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न डाला जाए। तो इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है कि साहब जो काम हम लोगों के सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का प्रोग्राम जो चलते हैं, कहीं जागरण होता है, रोड पे होता है, मंदिर में जगह नहीं मिल पाती है, या अब जलसा होना है उसके लिए मस्जिद पे इतनी जगह नहीं है, ईदगाह बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो बीच रोड पे ये होता आया है आज तक, तो वहीं पे वो होगा। इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। दूसरी हमने 2 प्रकार के ज्ञापन दिया हमारे कमंडल के द्वारा। पहला ज्ञापन तो ये था कि जो हमारा ईद उल नबी जो हमारा जलसा हुआ ये हमारे रामपुरा मस्जिद में होता है, हमारा जामा मस्जिद में होता है। ये आज से नहीं है, 50 वर्ष भाती चलता हुआ है। ये हम चाहते हैं कि जैसा तोता साहब ने कल मना कर दिया कि हम कोई परमिशन नहीं देंगे किसी भी जलसे की या किसी भी जागरण की या किसी भी शबीर लगाने की। तो ये हमारे सर समाज के कहने की गलत है, और जो कि सब ये गलत भी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं सितारगंज शहर में। सितारगंज शहर हमेशा प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता बनता है, भाईचारे की मिसाल बनना बना है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कोई काम रोका गया हो। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। पहला यही ज्ञापन था कि इनमें हमें परमिशन दी जाए, कोई गलता होने दिया जाए। जी पहला जो ज्ञापन। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर स्थित सचिन अग्रवाल के कैंप कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भाजपा प्रदेश पदाधिकारी सचिन अग्रवाल ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त को युवा जोश नई उड़ान थीम के साथ 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। इसमें क्षेत्र के युवाओं सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद 22 से 27 अगस्त तक मातृशक्ति आशीर्वाद अभियान के तहत लक्सर विधानसभा क्षेत्र की सभी न्याय पंचायतों में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिन अग्रवाल ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं में ऊर्जा और सकारात्मक सोच बढ़ाने के साथ सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने क्षेत्रवासियों और युवाओं से कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे हैं। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का अपने कैंप कार्यालय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 21 अगस्त को दोपहर 4 बजे रायसी फाटक से लेकर निरंजनपुर तक एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा जोश नई उड़ान के तहत हमने ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत हमने 21 अगस्त से की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अनुशासन, स्वास्थ्य व नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का अपने कैंप कार्यालय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला की सिमविलास ग्रांट, नागल, जवालपुर, बुंदालावाला और धुदली ग्राम पंचायत में इन दिनों कुमाऊं का पारंपरिक सातों आठों पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिरुड़ पंचमी से शुरू होने वाले इस पर्व में महिलाएं और पुरुष कुमाऊनी वेशभूषा में सजकर लोकगीत और लोक नृत्य के साथ कोरा महेश की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से नाराज होकर
मायके चली जाती है और उन्हें मनाने भगवान शिव भी उनके मायके पहुंचते हैं। इसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। वहीं किसान अच्छी फसल की कामना और फसल होने की खुशी में भी लोग नृत्य करते हैं। पूजा अर्चना के बाद ग्रामीण परंपरा के अनुसार माता गौरा को भगवान शिव के साथ उनके ससुराल विदा करते हैं। ये पर्व कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा और आपसी भाईचारे को जीवंत करता नजर आता है। लोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। सातों आठों कुमाऊं मंडल पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश और पूरे भारत के राज्यों में आज जहाँ भी हमारे कुमाऊं मंडल के सम्मानित नागरिक जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, आज सातों और आठों के पर्व को हम एक शिव और पार्वती के नाम से इसका पूजन किया जाता है। आज हमारे कुमाऊं मंडल की सभी महिलाओं ने व्रत रखा है। सातों आठों कुमाऊं मंडल पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश और पूरे भारत। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर स्वराज फाउंडेशन और लक्सर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद की पहल पर 25 अगस्त को JSS पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज हबीबपुर कुड़ी रायसी में रोजगार मेले का आयोजन होगा। आयोजक अनिल पराशर के अनुसार जनवरी 2026 में आयोजित रोजगार मेले में करीब 3000 युवाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें लगभग 1100 का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ था। इस बार करीब 1200 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। मेले में विभिन्न कंपनियों और संसाधनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर चुके युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पंजीकरण शुल्क 20 रुपए निर्धारित किया जाएगा। आयोजकों ने युवाओं से अधिक शुल्क मांगने वालों और दलालों से सावधान रहने की अपील की है। रोजगार मेले को लेकर क्षेत्र के युवाओं में उत्साह है। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। स्वराज फाउंडेशन और लक्सर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 25 अगस्त को 10 बजे से 2 बजे तक JSS जो पैरामेडिकल कॉलेज रायसी में है, वहाँ पर युवाओं के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लक्सर जो हमारा ब्लॉक है और उसके साथ लगे हुए जो क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र, उन सब से हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक। स्वराज फाउंडेशन ने पिछले 24 जनवरी को एक मेला लगाया था, रोजगार मेला। उसमें लगभग हमारे 3000 बच्चे आए थे, जिसमें से हमने 1170 बच्चों का सिलेक्शन कराया था। उसी को हम दोबारा 25 अगस्त को लगाने जा रहे हैं। पिछली बार 3000 बच्चे आए थे, तो उसमें थोड़ी हमारी अव्यवस्था रही थी, इसलिए हमने आज से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए हैं। बच्चा जाए, एक ऑनलाइन भी हमने फॉर्म दे दिया है। अगर फार्म बच्चे को नहीं उपलब्ध हो पा रहा किसी कारण से, तो कॉलेज में फार्म है, फार्म भरे और वहाँ सबमिट कर दे। अभी उसको एक एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।